क्या आपको भी बहुत सिवियर हेयर फॉल हो चुका है, डेंसिटी इस कदर हिट हो चुकी है कि स्कैल्प दिखने लगा है? चोटी तो बांधते ही नहीं क्योंकि बहुत पतली लगती है, जूड़ा नहीं जूड़ी बनती है, वो भी इतनी सी, इसलिए बनाना ही छोड़ दिया है। इंटरनेट पे ऐसे हेयर स्टाइल्स ढूंढते हैं कि बाल फ्लफियर लगे, थोड़े से डेंसर लगे। क्या आपका भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हिट हो रहा है? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये जितने भी रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ये प्रीति प्रेरणा परिवार के उन सब्सक्राइबर्स के हैं जिन्होंने मेरी रेमेडीज़ पर विश्वास किया और डिसिप्लिन वे में उन्हें फॉलो किया। ये सारे के सारे क्यूरेशंस उनके हैं जो उन्होंने मेरे साथ साझा किए कि मैं अपने परिवार को कॉन्फिडेंस दे सकूं। तो अगर आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बारे में पढ़ के, कॉन्फिडेंस अपना पूरा अर्जित करके और फिर फॉलो करते हैं, तो बिफोर क्लिक कर लीजिए। और आफ्टर तक कैसे पहुंचना है ये मैं आपको बताती हूँ। क्या पता अगली वीडियो में आपके बिफोर आफ्टर में दिखाऊं। यस और नो? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। फैमिली, डू यू नो वन थिंग कि अगर हमारा दिमाग कहीं पहले पहुंच जाए तो शरीर का वहां पहुंच पाना बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, विलिंगनेस टू डू इट। और आज की वीडियो सिर्फ विलिंगनेस ही है। जी हाँ, सिर्फ देखिए आज के वीडियो को, समझिए, नोट डाउन कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और फिर प्रोसेस कीजिए कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, क्या ये पावरफुल है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़िए, ज़रा हमें थोड़ा सा तो इवैल्यूएट कीजिए। जब आपको लगे कि भाई हाँ, बात तो सारी की सारी कनेक्ट हो रही हैं, सब कुछ परफेक्ट है, तो फॉलो कीजिए इसको और फिर बताइएगा क्या मैजिक हुआ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोटी चोटी चैलेंज। आपके बाल जैसे भी हैं, फिलहाल जितने भी हैं, बिफोर क्लिक करके रख लीजिए और इसको हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 महीने बाद। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इवैल्यूएट करना है एंड आप देखेंगे विजिबल चेंजेस इन योर हेयर। प्रेरणा, आपने पहले भी बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं, हमने ट्राई किया था, रिजल्ट्स नहीं मिले। होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में एक ही चीज़ सबको सूट करे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको ट्राई करते रहना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट नेचुरल रेमेडीज इज कि आप ट्राई करते रह सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे इन सम फॉर्म और दी अदर। अब अगर आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है तो आज का हमारा 2 स्टेप प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके घर में श्योरली मौजूद होंगे, पर अगर नहीं है तो नियर बाय ग्रोसरी में तो पक्का मिल जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कंफर्टेबल हैं तो सारी चीज़ें मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है बहुत ही पावर पैक्ड पाउडर, जो कि इक्विवेलेंट टू योर च्यवनप्राश हो सकता है। आई मीन ऑब्वियसली च्यवनप्राश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, बट वो इतनी पावरफुल हैं कि आपकी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है या फिर डेफिशिएंसी की वजह से ही आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आपकी जो डाइट है उसमें बैलेंसिंग नहीं है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको भी ये भरपूर मात्रा में कंप्लीट करके आपको बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ देता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए, इसमें बहुत थोड़ा सा घी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून, नॉट मोर देन दैट। और इसमें जब ये गर्म हो जाए तो आप लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बड़े चम्मच मेथी दाना। जी हाँ, वही मेथी दाना जो कि आप अपने बहुत सारे क्विजीन में वैसे ऐड करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि बॉडी में तो जा ही रहा है, पर क्या आप उसको इतना फ्रीक्वेंटली खाते हैं? नहीं ना। महीने में 2-3 क्विजीन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको अब एक मेडिसिन की तरह बना रहे हैं और डिसिप्लिन वे में एवरी सिंगल डे इसका कंजम्पशन होगा। कैसे होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सब कुछ बता रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो आपने 4 से 5 चम्मच जब ये मेथी दाना को भून लिया है, इसके पश्चात आपको लेना है मुट्ठी भर के करी लीव्स, जिसको हम कहते हैं कड़ी पत्ता। आप इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, क्योंकि हल्का सा भी पानी रहेगा तो जैसे ही ये तवे पर जाएगा चट करेगा, एंड दैट्स फाइन इज़ वेल। आप ढक लीजिएगा। हमें इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि जो पत्ते हैं वो अच्छे से करारे ना हो जाए। जैसे ही आपको दिखे कि पत्ते करारे हो चुके हैं, हमारा जो मैजिकल पाउडर जो हम बनाना चाहते हैं वो रेडी हो चुका है। फ्लेम को कीजिए बंद, इसको ठंडा होने दीजिए और जब ठंडा हो जाए तो एक ग्राइंडिंग जार में लेके अच्छे से पाउडर में तब्दील कर लीजिए। ये है आपका वो पावर पैक्ड पाउडर जो कि आपको एवरी सिंगल डे खाना खाने के पश्चात बहुत एक छोटा चम्मच लेना है विद 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेनुग्रीक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जिसमें आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये आपकी बहुत सारी डेफिशिएंसीज को वैसे भी हटा सकता है। अगर आप चाहें, इफ़ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, तो आप फेनुग्रीक को रात भर भिगा के अगले दिन अंकुरित होने के लिए छोड़ दीजिए और इन अंकुरित फेनुग्रीक का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये भी बहुत पौष्टिक होते हैं और आपके शरीर में
वो सारी डेफिशिएंसीज हटा देते हैं, इफ़ एट ऑल वो आपके खाने से पूरी खाने में न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से हो रही हैं। तो अच्छे से इसका सेवन कीजिए एवरी सिंगल डे। आप दिन में एक ही बार कीजिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है एंड आई डोंट वांट कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, इसीलिए कहा एक पूरा ग्लास पानी इसके साथ आपको लेना है। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपको कोई चेंज नहीं लगता है, मुंह थोड़ा सा कड़वा हो जाता है एंड दैट्स इट, बट बिलीव मी ये बहुत कारगर है। क्या पता सिर्फ इसके सेवन मात्र से ही आपका हेयर फॉल भी रिस्ट्रिक्ट हो जाए और आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स दिखें। तो इसको आप बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ इसका सेवन कीजिए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। क्योंकि मेथी दाना सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसका सेवन आप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती हैं तो भी आपको इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप इसे ले सकते हैं या नहीं। एंड अगर आप इसे पहली बार खा रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार रोस्टेड फॉर्म में ले रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि आपका पेट चल सकता है इनिशियली और उसके बाद यू विल बी कंफर्टेबल। पर यस, इनिशियली ऐसा हो सकता है। तो सारे के सारे डूज एंड डोंट्स कैसे क्या ये समझ कर अगर आप फॉलो करेंगे यू विल बी वेरी हैप्पी। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे अंदर जो थी हमने उसको एड्रेस कर दिया। हम बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी कॉज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी हैं उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपके बालों में शाइन ग्लॉस लस्टर भी आनी चाहिए ग्रेजुअली, फर्स्ट एप्लीकेशन में नहीं। डन। तो इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2, जिसके लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल टोनर बनाना है, जिसके लिए प्लीज़ पैच टेस्ट लीजिएगा। इट इज़ वेरी पोटेंट, इट इज़ वेरी पावरफुल। सब इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे, बच्चों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को कभी प्याज का रस वगैरह लगाया है फेटॉल तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड से प्लीज़ उनकी सहमति के बिना मत लगाइएगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 से 2 चम्मच फेनुग्रीक। इसको आप अच्छे से रात भर के लिए एक बोल पानी में भिगा कर रख दीजिए। डन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये सारे के सारे बीज जो हैं वो फूल जाएंगे, अपना सारा न्यूट्रिएंट पानी में दे देंगे। इस पानी को आप अलग से छान लेंगे और इसमें आपको लेना है 1 बिग स्पून ऑफ जिंजर जूस। जी हाँ, आपको एक छोटा सा पीस अदरक लेना है, अच्छे से छीलना है, वॉश करके कद्दूकस करना है यानी कि ग्रेट करना है, और इससे स्क्वीज आउट करना है 1 स्पून ऑफ जिंजर जूस। डन। नाउ जिंजर आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है, इसकी स्मेल काफ़ी तीखी होती है। भाई हम चाय में डालते हैं तो खुशबू आती है, बालों में डालेंगे तो वट होगा ही फॉर श्योर, लेकिन इतनी देर तक नहीं रहती है। मतलब आपको फील होगा आपने कुछ लगाया था, पीपल नियर यू विल नॉट बी एबल टू जज कि कुछ किया है अनटिल वो आपके सर पे आके सूंघेंगे, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। 1 स्पून ऑफ दिस जूस इन द फेनुग्रीक वाटर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक स्प्रे बॉटल में अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको अच्छे से स्टोर कर लीजिए, नहीं तो आप कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और इस स्प्रे को आपको अपने बालों में लगाना है आफ्टर डूइंग अ गुड चम्पी। देखिए रात के समय मैंने बहुत अच्छे से चम्पी करी अपने बालों में यूजिंग द मेथिकल ऑयल। अगर आपने प्रीति प्रेरणा का मेथिकल ऑयल अभी तक ट्राई नहीं किया है गाइज, यू आर मिसिंग ऑन सो मच। इसमें मैंने सस्पेंडेड कलौंजी और मेथी डाली हुई है। मेथिकल इज मेथी एंड कलौंजी का ब्लेंड है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑयल, और आपके बालों इतने सॉफ्ट एंड इतने मैनेजेबल हो जाएंगे विद इन फ्यू एप्लीकेशंस कि आप हैरान ही हो जाओगे। इसको परचेज करने के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं यहाँ भी टैग कर दूंगी। गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। बच्चे बूढ़े बड़े सभी फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। तो अच्छे से चम्पी कर लेने के पश्चात नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस दिन आपको हेड वॉश करना है, आप अच्छे से इसको स्प्रे करेंगे थ्रू आउट योर स्कैल्प, प्रॉपरली पार्टीशन करते जाइए, स्प्रे करते जाइए। हल्की सी टिकलिंग सेंसेशन इज़ फाइन, पर परेशानी हो रही है, खुजली हो रही है, चिसी मच रही है, वो सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं प्लीज़। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक पैच टेस्ट हल्का सा करके देख लीजिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल गो फॉर इट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। जिंजर लिटरली स्टर्स योर स्कैल्प कि भैया ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ बुलाइए, वट एवर इज़ द रीज़न। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हेयर फॉल होता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन स्कैल्प पर पूरा नहीं जा रहा है। तो जब न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आ रहा है, तो बाल धीरे धीरे कमज़ोर होकर गिरने लग जाते हैं। इस वजह से जिंजर इज़ अ वेरी सिंपल वे जो कि बिना
हेड डाउन वाली एक्सरसाइज किए, ब्लड का सर्कुलेशन वैसे ही ऊपर बुला लेता है। एंड फेनुग्रीक लिटरली पेनिट्रेट करके आपके हेयर फॉल को फर्स्ट एप्लीकेशन में रोक कर दिखाया है इस इंग्रेडिएंट ने, आप डाउट नहीं कर सकते। तो अच्छे से स्कैल्प पर इसको स्प्रे करके हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, मतलब रगड़ना नहीं है, जस्ट जेंटल हैंड्स के साथ, एंड यू आर गुड टू गो। आप अपने बालों को बांध दीजिए, 15 मिनट्स मैक्सिमम रहने दीजिए, और उसके बाद नॉर्मल जैसे आप हेड वॉश करते हैं प्रॉपरली शैम्पू करके हेड वॉश कर लीजिए। मेरे बालों में किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है अपार्ट फ्रॉम द शैम्पू दैट आई हैव यूज्ड, उसको भी मैं नीचे टैग कर दूंगी। यूज़ इट प्रॉपरली एंड उसके बाद जस्ट लेट इट बी। अभी मैंने वीडियो पर्पज से बाल खोले हुए हैं और पूरे नहीं सूखे हैं, पर इसके बाद मैं अपने बालों को अच्छे से बांध दूंगी। तो अगर आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, या आप हेयर ग्रोथ देख रहे हैं, या डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से आपको हमेशा फॉलो करना है। क्या पाउडर जो मैंने बताया है वो आफ्टर मील ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले तो बेटर है, क्योंकि प्रोसेस हो जाएगा थ्रू आउट द डे, तो वो आपको लेना है। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया है सीरम का, जो टोनर मैंने आपको बताया है, ये आपको यूज़ करना है बिफोर एवरी वॉश, यानी कि चंपी करना है एक दिन पहले, और नेक्स्ट डे जिस दिन हेड वॉश है उस दिन स्प्रे करना है, एंड यू आर डन। मतलब ये इतना प्लान्ड प्रोसेस है ना कि आप हैरान हो जाओगे कि इतने सिंपल से स्टेप और इतना गजब का रिजल्ट। मतलब हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो गया, डेंसिटी बेटर ऑफ होने लग गई, जो स्कैब दिखने लगा था वो अब धीरे धीरे कवर हो रहा है, एंड इट्स मैजिक। तो यही तो हम यहाँ शेयर करते हैं, मैजिक। जी हाँ, आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस अराउंड द रेमेडी। क्या बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? एज आई मैंशनड अर्लियर, बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंसेंट के बिना नहीं। टू ऑल द मम्मीज आउट देयर, ना का मतलब ना होता है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट लेट इट बी। अच्छे से सरसों के तेल की चंपी कीजिए, दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर देम। लेकिन अगर वो यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें, दे आर कंफर्टेबल, गो फॉर इट। क्या कोई साइड इफेक्ट है? जिंजर इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एवरी सिंगल डे, जो हाइपर एक्टिव ऑडियंस है मेरी, कि हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, नहीं करना है। हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ये रेमेडियल एक्शन आप नहीं करेंगे, डन। इस रेमेडी को यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं कर सकते। हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा आप इसे नहीं करेंगे, इट्स वे टू स्ट्रॉन्ग। और अगर आप कम करना चाहते हैं, यू कैन एब्सोल्युटली सूट योर सेल्फ, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे फॉलो कीजिए। क्या हम इसमें कोई और इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक्सपेरिमेंटेशन से बचिए, और जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ बस इसको एज इट इज़ फॉलो कीजिए, एंड आई एम श्योर नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू विल सी मैजिक, और आपके बाल कहाँ से कहाँ आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे जज करें कि इस रेमेडियल एक्शन को हम कितना लंबा ट्राई कर सकते हैं? देखिए, 1 मंथ के लिए आप इसे एवरी सिंगल डे करेंगे, खाना एवरी सिंगल डे है, और हफ्ते में 3 बार आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। 1 महीने के पश्चात जब आपको लगे कि भाई हाँ सूट तो कर रहा है, हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हुआ है, डेंसिटी का भी हमें पता नहीं है, बट येस देयर इज़ नो एक्सेसिव हेयर फॉल, आप इसे 2 महीने और तक के लिए ट्राई कर सकते हैं। पहले 1 महीना, फिर 1 महीना, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और उसके पश्चात आपको ब्रेक लेना चाहिए, वरना जिंजर आपके ऊपर काम करना ही बंद कर देगा। इसीलिए टेक अ ब्रेक, एक अच्छा 1 महीने का ब्रेक लीजिए। आप हेयर फास्टिंग कर सकते हैं, आप अपने बालों को किसी और रेमेडी के साथ जेंटलर, फ्लैक्स सीड्स या एलोवेरा जेल, इससे ट्रीट कर सकते हैं। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, दैट कैन बी डन। सो माय वंडरफुल पीपल, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको पूरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, गिव इट अ थम्स अप, और आज से लेके पूरे 10 दिनों तक shop.preetiprerna.com पर कमाल के डिस्काउंट्स आ रहे हैं। यू हैव टू गो एंड चेक दैम आउट। जाइए, कॉम्बोज जो मैंने क्यूरेट किए हैं उनको चेकआउट कीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा बम्पर डिस्काउंट्स मैंने दिए हैं उनको चेकआउट कीजिए, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द डील्स दैट आई एम गिविंग यू। लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट वन।